अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। फैमिली सेटलमेंट, खानगी तकसीम का लफ्ज़ या ये टर्म अक्सर हम सुनते हैं मुआशरे में। खानगी तकसीम क्या होती है या फैमिली सेटलमेंट क्या होती है? फैमिली सेटलमेंट से क्या प्रॉपर्टी की तकसीम कर देना कानूनी तौर पर काफ़ी है या इसके बाद किसी और कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है? क्या फैमिली सेटलमेंट करके हम आराम से बैठ जाएं, इस तरीके से हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा कानून की नज़र में, या हमें कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा अपनी फैमिली सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के अपने? ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, हम अक्सर औक़ात अपने मामलात ख़ुद से हल करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद से उनको घर में बैठ के उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के मामलात के हल की तरह का एक मामला जो है वो प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से होता है अक्सर औक़ात, और उसको खानगी तकसीम का नाम दिया जाता है या फैमिली सेटलमेंट का नाम दिया जाता है। अब ये फैमिली सेटलमेंट क्या होती है? एक मुआहिदा होता है कुछ प्रॉपर्टी शेयरर्स के दरमियान। जॉइंट शेयरर्स जो होते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से तकसीम कर देते हैं, ये वाला हिस्सा फ़लाँ का हुआ, ये फ़लाँ का हुआ, ये फ़लाँ का हुआ। ये मुआहिदा हो जाता है तकसीम का घर में बैठ के को शेयरर्स के दरमियान किसी प्रॉपर्टी के। अब ये मुआहिदा जो है, इस मुआहिदे को कानून में क्या दर्जा हासिल है? क्या ये मुआहिदा काफ़ी है? इस मुआहिदे को कानून में वही दर्जा हासिल है जो एक आम मुआहिदे को होता है, जो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर रहा होता। अब इस मुआहिदे की बेस पे कोई भी फरीक मुकदमा किसी भी वक्त अपनी बात से पीछे हट सकता है, क्योंकि इसको जजमेंट का दर्जा नहीं हासिल, इसको कोई कोर्ट ऑर्डर का दर्जा हासिल नहीं है। इस खानगी तकसीम को, इसको कोई और इस तरह का दर्जा हासिल नहीं है कि जहाँ पे कोई बंदा जाके उस पर स्टॉपर लग जाए, वो अपनी बात से पीछे न हट सके। इस तरह के खानगी तकसीमें सुबह की जाती हैं और शाम को लोग उनसे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं, फिर उस अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और फिर नए सिरे से एक तकसीम करानी पड़ती है। इस तरह को शेयरर्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर इस तरीके से फैमिली सेटलमेंट हो जाए, कहीं पे कोई आपस में तय हो जाए फरीकैन के दरमियान कि ठीक है, हम इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को अपनी तकसीम कर रहे हैं, और वो कोई तहरीर भी कर डालें इस सूरत या इस मामले के लिए या इस मामले के हल के लिए, कोई एग्रीमेंट लिख लें, कोई स्टाम्प पेपर लिख लें और उस पर ये सारा कुछ ले आएँ कि इस तरीके से इस प्रॉपर्टी की तकसीम की गई है कि इसका फ़लाँ पार्ट फ़लाँ शख्स को मिलेगा, फ़लाँ पार्ट फ़लाँ शख्स को मिलेगा, और ये हमारे दरमियान ख़त्मी होगी। अब ये तहरीर करने के बाद फिर बेहतरीन तरीका उनके लिए ये है, अगर वो सिविल कोर्ट में जाना चाहें, प्रॉपर्टी ज़री नहीं है, तो फिर सिविल कोर्ट में जाएं और जाकर वहाँ सिविल कोर्ट में दावा दायर करें और दावे में फिर उस एग्रीमेंट को पेश करें और डिग्री पास कराएं, अदालत से करवा के उसकी बेस पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, अपने हुकूक को प्रोटेक्ट कर लें, ताकि फिर कल कला कोई पार्टी अपनी बात से पीछे ना हट सके और उनके दरमियान दोबारा किसी किस्म का मसला ना पैदा हो प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से। दूसरा रास्ता ये है कि अगर रेवेन्यू की प्रॉपर्टी है, ज़री अराजी है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर को सेक्शन 147 लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक जाके एप्लीकेशन दें कन्फर्मेशन के लिए, अफर्मेशन के लिए उस फैमिली सेटलमेंट की, उस खानगी तकसीम की। अब जब ये एप्लीकेशन देंगे तो फिर उसके बाद इस एप्लीकेशन को लेने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर अपनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा। सेक्शन 143, 144, 45 और 46 के मुताबिक इंक्वायरी कॉल करके आखिर में फिर इसको कंफर्म कर लेगा, अफहम कर लेगा कि जी ठीक है, ऑर्डर पास कर लेगा कि ये तकसीम जो फैमिली सेटलमेंट की हुई है या जिस तरीके से किया गया है, इसको हम फाइनल समझते हैं।
اس کو فائنل آرڈر کا درجہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ تقسیم کی درخواست اس طرح کی کس کو دینی ہے، کون سا آفیسر مجاز ہے، کون سی اتھارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کنفرم کر سکے فیملی سیٹلمنٹ کو۔ سیکشن 150 جو لینڈ ریونیو ایکٹ کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسسٹنٹ کلیکٹر وہ اتھارٹی ہے، اسسٹنٹ کلیکٹر مجاز آفیسر ہے اس طرح کی اپلیکیشنز انٹرٹین کرنے کا۔ اسسٹنٹ کلیکٹر سے کم درجے کا یا نیچے والے درجے کا آفیسر اس طرح کی اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ریونیو آفیسر جو اسسٹنٹ کلیکٹر سے کم درجے کا ہے وہ اس طرح کی اپلیکیشن کو اٹینڈ کر بھی لیتا ہے اور کوئی آرڈر پاس کر لیتا ہے اس کی بیس پہ، تو اس کے آرڈر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آفیسر اتھرائز ہی نہیں ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق اس طرح کے فیصلہ جات کرنے کا، اس طرح کے آرڈرز پاس کرنے کا۔ اگر وہ کر بھی دے گا تب بھی اس کا وہ آرڈر غلط ہوگا، اس کا وہ آرڈر قانون کے مطابق نہیں ہوگا، اس کو نہیں مانا جائے گا قانونی طور پہ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سیٹلمنٹ کے حوالے سے یا فیملی سیٹلمنٹ یا خانگی تقسیم کے حوالے سے بات کی کہ آپ خانگی تقسیم کو کس طریقے سے قانونی لباس اڑا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو فائنل کروا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو اس سٹیج پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پر قانون اس کو مانے، جہاں پر عدالت اس کو مانے، اور جہاں پر آپ کو پھر بعد میں کوئی مشکل یا مسئلہ درپیش نہ ہو، تقسیم کے حوالے سے آپ کے معاملات بار بار نہ کھولیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ٹاپک آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔